जो टिंडे के क्यूब्स हमने काटे थे वो वैसे के वैसे हैं, टूटे नहीं हैं। हमारे मसाले में मिक्स बिल्कुल भी नहीं हुए हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी से कुछ भी आप सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे जो मसाले टिंडेदार मज़ेदार बन के रेडी हो गए हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि आप सब लोगों को अपने बहन भाइयों की, अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो आज हम बना रहे हैं आपके लिए भरमा टिंडे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही झटपट की रेसिपी है, ये बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में उतने ही मज़ेदार बनते हैं। तो चलो रेसिपी की तरफ चलते हैं। टिंडे की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने ये हाफ़ kg टिंडे लिए हैं, उसको हमने इस तरह से बड़े बड़े साइज़ में इस क्यूब्स में काट लिया है। और ये हमने टमाटर का पेस्ट लिया है, मीडियम साइज़ बड़े साइज़ का टमाटर था, उसका हमने पेस्ट बना लिया है। ये दो मीडियम साइज़ के प्याज थे, उसको भी हमने पेस्ट तैयार किए बना लिए। और ये हमने लिया है ग्रीन चिलीज़। ग्रीन चिलीज़ इसे हमने इस तरह स्लाइस में काट लिया है। दो ग्रीन चिलीज़ हैं ये हमने 1 से 1.5 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये 3 से 4 अदद हमने ग्रीन चिलीज़ लिए, इस तरह हमने काट लिया इसे ब्रीक स्लाइस क्यूब। ये हमने मसालों में लिया है हाफ़ चम्मच से हाफ़ खाने वाला चम्मच है उसका चौथा हिस्सा हल्दी का है, और हाफ़ चम्मच नमक है, हाफ़ चम्मच खुश्क धनिया पिसा हुआ, और 1 चम्मच रेड चिली पाउडर क्रश किया हुआ। ये हमने 2 चुटकी गरम मसाला लिया है और 2 ही चुटकी हमने ब्लैक पेपर लिया है। ठीक है, तो चलो रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें अपने 1 कप घी डाल लिया है। घी को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। अब उसमें शामिल कर देंगे प्याज वाला पेस्ट जो हमने रेडी किया है। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको घी के साथ इसको फ्राई करेंगे ताकि जो हमारे प्याज का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे प्याज को 3-4 मिनट हो गए हैं हमें घी में फ्राई करते हुए। ज़्यादा इसको हमने फ्राई नहीं करनी, प्याज का कलर ब्राउन ना हो जाए। तो अब हम इसमें ये ऐड कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और जो उसका टेस्ट है वो प्याज के अंदर शामिल हो जाए। 3 से 4 मिनट का हम टाइम देंगे इसको। यहाँ से अदरक लहसुन के पेस्ट को हमने भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसमें जो हमने टमाटर का पेस्ट किया था वो ऐड कर देंगे। बर्तन को अच्छी तरह से साफ़ किया करें ताकि कोई भी चीज़ जो हमारी ज़ाया ना हो। इसको अब अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे घी में। 5 से 6 मिनट हो गए हैं हमें टमाटरों को भूनते हुए। ये देखिए पानी ड्राई हो रहा है और जो काफ़ी हद तक पानी इसका जो ड्राई हो गया है टमाटर का और घी निकलना बाहर शुरू हो गया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज़ जो हमने 3 से 4 अदद काटी थी। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। और इसके साथ ही हमने जो मसाले लिए वो ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर, नमक, खुश्क धनिया और हल्दी पाउडर। यहाँ पे नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकती हैं, मिर्च भी कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी खाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा रेड चिली पाउडर ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। आप 1 के बजाय हाफ़ चम्मच भी डाल सकते हैं। इसको अच्छी तरह से करेंगे मिक्स और इसको हम भून लेंगे। इसको हम भूनेंगे मसालों को तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छी तरह से, ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से भून जाए और
इसका कच्चापन जो ख़त्म हो जाए और मज़ेदार सा हमारा मसाला बनके रेडी हो जाए। तो उसे 3 मिनट हो गए हमें मसालों को भूनते हुए। तो आंच को आपने मसाला जब भूनेंगे तो आंच को आपने मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना। हाई करने से हमारे जो मसाले हैं वो जल जाएंगे, उनका जो जलने से इसका हमारी सब्ज़ी का टेस्ट भी ख़राब होगा और कलर भी। ठीक है, तो इसलिए हमें मीडियम रखना है आंच को। तो इसमें थोड़ा थोड़ा पानी लगा के हम इसको भूनते जाएंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हमारा मसाला जो है भून के रेडी हो गया है, 5 से 6 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो घी है वो निकल के बाहर आ गया। तो इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे टिंडे, ये हमने अच्छी तरह से वॉश करके रखे हुए हैं। और इसको हम 2 से 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको भून लेंगे मसाले के साथ, ताकि जो हमारे मसाले का टेस्ट है वो टिंडों में आ जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनती है, बहुत टेस्टी बनती है ये सब्ज़ी। हमारे टिंडों की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। तकरीबन हमें लगे हैं 5 से 6 मिनट इसकी बुनाई करते हुए। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। टिंडों में ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना, वरना आपके टिंडे टूट सकते हैं। तो अब हम इसको मीडियम आंच करके इसको ढाँप देंगे। तो यहाँ पे 8 से 10 मिनट हो गए हमने ये टिंडों को ढाँप के पकाते हुए। इसको आहिस्ता सा हिला लें, आप चेक कर लें ताकि नीचे से आपकी जो सालन है वो लग तो नहीं रहा। यहाँ पे आप ऐड कर देंगे जो हमने गरम मसाला लिया था, थोड़ा सा 2 चुटकी और 2 चुटकी ये ब्लैक पेपर ये ऐड कर दें। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। ज़्यादा यहाँ पे चम्मच ना हिलाएं ताकि जो हमारे टिंडे हैं वो टूटे ना। काफ़ी हद तक गल चुके हैं हमारे टिंडे। इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए और ढाँप के पकाएंगे। यहाँ से 3 से 4 मिनट और हो गए हैं सब्ज़ी को पकते हुए। तो ये देखिए तमाम जो हमने इसमें पानी डाला था वो ड्राई हो गया और टिंडे भी अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसको अब थोड़ा सा हम हिला लेंगे। हमारे जो मसाला टिंडे हैं वो बन के लगभग रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे इसमें ग्रीन चिलीज़, जो ये हमने स्लाइस में काटी थी वो ऐड कर दें। और ये सब्ज़ धनिया डाल कर दें इसमें, सब्ज़ धनिया पत्ती डाल दें इसमें। तो यहाँ पे हमारे मसाला टिंडे बन के रेडी हो गए हैं। हमारे जो मज़ेदार से टिंडे मसाला बन के रेडी हो गए हैं। तो अब ये सर्व करने के लिए रेडी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमारे टिंडों की फ़ाइनल लुक, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं देखने में और खाने में उतने ही मज़ेदार हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं, ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें।
और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। अगर आपको लगता है कि मेरी रेसिपी से कुछ भी आप सीख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे जो मसाले ठंडेदार मज़ेदार बन के रेडी हो गए हैं। जब खुद ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितने मज़े के ये बनते हैं। बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक लिए मुझे इजाज़त दें। ओके, अल्लाह हाफिज़।